काला पुजारी। भाग 1। भानुपुर का अंधेरा। छोटा सा गांव भानुपुर हर तरह से साधारण था। खेत, नाले, बच्चे, मेला, मगर गांव वालों की जुबान पर एक ही कहानी गूंजती थी। वो थी काला पुजारी की। सालों पहले जब वो मंदिर था, तब वहां पुजारी विक्रम रहता था। लेकिन लोग कहते हैं कि विक्रम साधारण इंसान नहीं था। उसने काली माँ की पूजा के नाम पर कुछ ऐसी काला जादू की रस्में की, जो मौत और शाप से भरी थी। किसी ने उसे मंदिर से एक रात भागते देखा और कहा कि उसकी आंखें अब इंसानी नहीं रहीं। फिर उसके बाद वह मंदिर वीरान हो गया, लेकिन हर साल पूजा की रात को मंदिर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। भाग 2। अजीब से संकेत। 2025 के सितंबर की शुरुआत थी। शहर के रहने वाले रोहन को दादा की याद आई, जो भानुपुर में रहते थे। दादा ने कई बार उस मंदिर की कहानी सुनाई, लेकिन रोहन को ये सब मजाक लगता था। फिर भी जब मंदिर तोड़ने की तैयारी शुरू हुई, तो रोहन ने अपनी दोस्त अनिका के साथ जाने का फैसला किया। चलो देख ले ये सब कहानी कितनी सच है। गांव के पास पहुंचते ही उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। रास्ते के किनारे जले हुए अंगारे से किसी ने एक लाल निशान बनाया था, जो किसी प्रकार का टोना टोटका लग रहा था। ये क्या है? अनिका ने फुसफुसाकर पूछा। रोहन ने झुर्री भरी। शायद कोई डराने की कोशिश है। लेकिन तभी पास के खेतों से अचानक एक अजीब सी आवाज आई, एक धीमी धीमी हंसी, जो न तो बच्चे की थी न बूढ़े की। भाग 3। मंदिर की ओर कदम। रोहन और अनिका मंदिर की तरफ बढ़े। मंदिर के बाहर जोतपट कर फैला काला धुआं ऐसा लग रहा था, जैसे वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। जब वे मंदिर के अंदर पहुंचे, तो एक सिहरन दौड़ गई। काली माँ की मूर्ति जैसे जिंदा हो उठी हो, उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। मूर्ति के नीचे पड़ा एक कागज था, जिस पर लिखा था, जो इस रहस्य को खोलेगा, उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं सोएगी। रोहन ने कागज उठाया ही था कि अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप तेजी से बंद हो गया। भाग 4। बंद दरवाजे के पीछे। कहाँ है? हम फंस गए, अनिका ने घबराकर पूछा। मंदिर के अंधेरे में कहीं दूर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। मंत्र, गुस्से भरे रोने और शोर का अजीब मिश्रण। रोहन ने फोन निकाला, लेकिन वहां कोई सिग्नल नहीं था। दोनों की सांसें तेज हो गईं। तभी अचानक मंदिर के अंदर से कोई धीमी धीमी फुसफुसाहट आई। तुम्हें ये रहस्य जानना था, अब इसका भुगतान करो। भाग 5। अंधेरे से सामना। मंदिर के कोने से एक साया निकला। वह काला पुजारी था। उसका चेहरा काला और अंधकारमय, लाल लाल आंखें जल रही थीं। उसने धीरे धीरे कहा, मैंने अपने जीवन का बलिदान दिया था, पर अब मेरी आत्मा इस मंदिर में कैद है। हर साल मैं उस पूजा की रात में लौटता हूँ, और जो भी मेरी पूजा को भंग करता है, मैं उसे अपनी आत्मा में बांध लेता हूँ। अनिका ने जोर से चिल्लाया, हमें छोड़ दो। लेकिन पुजारी ने कहा, नहीं, तुम्हारी आत्माएं अब मेरे साथ है। भाग 6। पुरानी आत्माएं जागती है। तभी मंदिर के जमीनी तल से दरवाजे खुल गए और कई धुंधली परछाइयां बाहर निकल आईं। ये वो लोग थे जो वर्षों पहले पूजा की रात को इस मंदिर में फंसे थे। वे सब धीरे धीरे रोहन और अनिका की तरफ बढ़ने लगे। परछाइयों की गर्दनें अजीब तरीके से मुड़ी हुई थीं, उनकी आवाजें कर्कश थीं। रोहन ने अनिका को खींचा, भागो, जल्दी। भाग 7। भागने की कोशिश। बाहर निकलते हुए दोनों ने मंदिर की सीढ़ियों से नीचे गिरना शुरू किया, लेकिन साए उनका पीछा कर रहे थे। हर कदम पर ये साए उनके पैर पकड़ते, उनके अंदर घुसने की कोशिश करते। रास्ता जंगल के बीच से था। अनिका गिर पड़ी और रोहन ने उसे खींचा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, रोहन ने फुर्सत में कहा। भाग 8। भयानक सच। जब वे गांव के किनारे पहुंचे, तब अनिका ने कहा, रोहन, मेरी हथेली देखो। उसकी हथेली पर एक काला निशान था। वह काला पुजारी का निशान था, जो उसकी आत्मा में फैल रहा था। ये शाप कुछ दिन में पूरी तरह से तुम्हें अपना बना लेगा।
एक धीमी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। भाग 9, अंतिम संघर्ष। रोहन ने दादा की पुरानी किताब याद की, जिसमें लिखा था कि पूजा की रात मंदिर के अंदर जलती हुई लकड़ी की राख को मंदिर के पूरब वाले पेड़ के नीचे दबाना होता है। वह जल्दी से मंदिर की ओर दौड़ा, अनिका उसके पीछे। मंदिर के बाहर पहुंचकर दोनों ने राख को जमीन में दबाया और अचानक से मंदिर के ऊपर से काला धुआं छंटने लगा। भाग 10, रहस्यमय अंत। जैसे ही राख जमीन में दबा, मंदिर के अंदर से चीखें और चीखते हुए साए धुंधलाने लगे। काला पुजारी की लाल आंखें बुझ गईं। अनिका ने रोहन की तरफ देखा और कहा, शायद अब हम बच गए। लेकिन तभी अनिका के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई। उसकी आंखों में हल्की लालिमा थी। काला पुजारी कभी पूरी तरह मरता नहीं, उसने फुसफुसाया।